हेलो। आज की जो वीडियो है हमारे टू डायमेंशन में सर्कल पे है, जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। हम डिफिनीशन इंग्लिश में और हिंदी दोनों में समझाएंगे, जैसे किसी भी बोर्ड का लड़का हो वो समझ सके। तो हमने बोर्ड पे डिफिनीशन लिखा है सर्कल की। ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट कॉल्ड रेडियस। ये ऑलवेज कांस्टेंट कॉल्ड रेडियस हिंदी में पढ़ दूं। समतल में पॉइंट इन ए प्लेन उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव स्थिर हो। और जो सदैव स्थिर हो वो जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं, और जो स्थिर बिंदु होता है उसको सेंटर केंद्र कहते हैं। तो उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी समतल में एक दिए गए निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हों। तो जो समान दूरी होगी वह त्रिज्या कहलाएगी, और जो स्थिर बिंदु होगा, फिक्स पॉइंट होगा, वह सेंटर कहलाएगा। और इंग्लिश में तो हमने लिखा ही है, ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट कॉल्ड रेडियस। तो ये तो डिफिनीशन रही हमारे मैथमेटिक्स में। डिफिनीशन तो लिखने को आता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि डिफिनीशन क्या होती है। अब विभिन्न ये जो अलग अलग कंडीशन है उसमें सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो पहला ये है कि हमारा अगर सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस जो है वह a है, तब इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 हो और त्रिज्या a है, सेंटर 0 0 है और रेडियस a है। और पूरे सर्कल में समझ लीजिएगा कि ये सबसे पॉपुलर फार्म होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं तो इसी फार्म के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वैसे कई फार्म हैं। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड क्या आया, अब जो है सेंटर अगर हमारा h कामा के हो और रेडियस जो है हमारा रेडियस a हो, तो यह x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, इक्वेशन निकलेगा, सर्कल का इक्वेशन निकलेगा जिसका सेंटर h कामा के है और रेडियस a है। हिंदी में पढ़ दूं, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा के है और त्रिज्या a है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये सेकेंड केस हो गया। अब मान लीजिए हमें सेंटर दो अलग अलग कंडीशन में सेंटर 0 0 हो गया और सेंटर ए हो गया। ये वाली कंडीशन हम यहीं से निकाल सकते थे, एच और के की जगह अगर हम 0 रख दें तो ये चीज़ मिल जाएगा। ये चीज़ इसका पर्टिकुलर केस है, एक विशेष स्थिति है। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, तो जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है जिसको हम व्यापक समीकरण कहते हैं, हिंदी में व्यापक समीकरण कहते हैं। व्यापक समीकरण किसका, वृत्त का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। इसमें जो सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ होता है, सेंटर और रेडियस जो होती है हमारी रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होती है और ये जो है हमारा सेंटर होता है। इससे हम सेंटर निकाल लेंगे और इससे रेडियस, ये हिंदी में पढ़ दूं, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है जिसका केंद्र माइनस जी माइनस एफ है और रेडियस जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आया कहाँ से है, किस इक्वेशन से इसको निकाला गया है? तो एक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है बोर्ड पे, इस पे जरा ध्यान दिया जाए। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, हिंदी में कहते हैं दूसरे घात का व्यापक समीकरण। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दूसरे घात का व्यापक समीकरण। इससे क्या क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे 5 चीज रिप्रेजेंट होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया है, और दूसरी केस सर्कल होती है। तो यहाँ पे हम मेन सर्कल के लिए बताएंगे। तो सर्कल के लिए होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू 1, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों 1 होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? h इक्वल टू 0, ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो जब a की जगह पे 1 रख देंगे, b की जगह पे 1 रख देंगे, और ये टर्म हमारा खत्म हो जाएगा, तो देखिए यही मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका सेंटर ये है, केंद्र ये है, और त्रिज्या ये है। तो ये कंडीशन होता है। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है जब कोई भी सेकेंड ऑर्डर का जनरल इक्वेशन होता है, वो सर्कल अगर रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए कंडीशन होता है एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और h का टर्म 0 नहीं, h का टर्म 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5, कुल कितने टर्म हुए? 5 टर्म हुए, जिनमें कितने टर्म रह सकते हैं? ये 5 टर्म रह सकते हैं, 4 टर्म रह सकते हैं, 3 टर्म रह सकते हैं। तो जब मिनिमम 3 टर्म रहेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो रहना जरूरी है, ये दोनों टर्म रहेंगे। इन तीनों में से 2gx 2fy प्लस सी, इन तीनों में से कोई तीनों रह सकते हैं, 2 रह सकता है, या 1 रह सकता है। तो ये एक कंडीशन हो गई। तो अब तो यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे, और मान लीजिए हमें डायमीटर के वो दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट डायमीटर के एस्टिमेट, ये एंड पॉइंट ये a है, ये b है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तब इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये काहे चीज के हुआ? इक्वेशन ऑफ सर्किल, उस वृत्त का समीकरण जिसके डायमीटर के ये कोऑर्डिनेट मालूम है, a का कोऑर्डिनेट मालूम है और b का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा। तो 1 2 ये तीसरी कंडीशन होगी, ये चौथी कंडीशन होगी। इनमें किसी न किसी से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब आगे देखिए क्या है इसमें, आप इसको पहले क्लियर करें। तो कुछ क्वेश्चंस जो अभी आर्टिकल हमने बोर्ड पे लिखे थे उस पर क्वेश्चंस कर लिए जाए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुइच सेंटर इज 1, -2 एंड रेडियस इज 4। जो सेंटर है गिवन है हमारा 1, -2 और रेडियस जो है हमारी रेडियस इक्वल टू 4 है। ये हमें सेंटर, ये सेंटर दे दिया गया है और ये रेडियस दे दी गई है। हमें इक्वेशन फाइंड करना है। हिंदी में बता दूं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र ये 1, -2 है और त्रिज्या 4 है। तो इक्वेशन हमें निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अब चाहें तो इसको खोल दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 1 5, ये -11 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ गया, उस सर्कल का, उस वृत्त का समीकरण निकल के आया
जिसका केंद्र 1, -2 है और त्रिज्या 4 है। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ k निगेटिव है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। दूसरा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल हुज इक्वेशन इतना। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, हम लिख लें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है, सर्कल का गिवन इक्वेशन है। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस वृत्त का हमें केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालना है। हमें सेंटर को निकालना है और रेडियस निकालना है। तो देखिए, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ g होगा। तो ये x का कोफिशिएंट -4 है तो इसका हाफ -2 हो गया। f जो है हमारा y के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो सेंटर हो जाएगा, क्या सेंटर हो जाएगा, -g और -f। तो ये हो जाएगा हमारा 2, -3, और रेडियस r इक्वल टू हो जाएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। तो ये बता दिया जा, g का स्क्वायर किया जाए 4 हो जाएगा, f का स्क्वायर किया जाए 9 हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये हमारा √13 - 12 इक्वल टू 1। तो ये r इक्वल टू 1 यूनिट हो गई, रेडियस निकल के आ गया, और यहाँ पे ये सेंटर निकल के आ गया। तो इस तरह का अगर इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें हमसे सेंटर पूछा जाएगा और रेडियस पूछी जाएगी, तो पहले हम g लिख लेंगे, f लिख लेंगे, c लिख लेंगे। g x के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा, f y के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा, और c कांस्टेंट। हाँ, एक चीज़ का यहाँ ख्याल करेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x - 2y - 1 इक्वल टू 0, 4x + y - 27 इक्वल टू 0, एंड सेंटर जो है हमारा, सेंटर जो है 2, -3 है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा हम समझा दें, पढ़ दे रहा हूँ, फाइंड, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इतना एंड इतना, एंड हुई सेंटर इज 2, -3। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाता है और जिसका ये केंद्र है, केंद्र दिया गया है, और इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास कर रहा है। इसका मतलब कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो परिधि पर होगा, सरकमफेरेंस पे होगा। तो इनको मुझे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे होगा, 3x - 2y - 1 इक्वल टू 0, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8x + 2y - 54 इक्वल टू 0। अब ये जोड़ देंगे, 11x - 55 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 5 हो जाएगा तो x की वैल्यू कहीं भी रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम 1, 15 - 2y - 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। तो पॉइंट कहाँ, सरकमफेरेंस पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 5, 7। ये कहाँ पे है, सरकमफेरेंस पे है, और ये क्या चीज़ है, सेंटर है। तो आप फिगर देख लें, ये सेंटर है 2, -3, और सरकमफेरेंस पे कौन सा पॉइंट है, 5, 7। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस r निकल जाएगा आपका 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 109 रूट। तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन यहाँ पे सेंटर दिया गया है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 109। ये सर्कल निकल के आ गया। सर्कल का इक्वेशन देखिए, वो सर्कल इन दो जो लाइन्स हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही थी और सेंटर ये था। तो इनको सॉल्व कर देने से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला है वो सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट होगा, वहाँ से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगी। हमने रेडियस निकाल लिया और सेंटर दिया ही गया है तो इक्वेशन निकाल लिया। अब आगे का कुछ क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करती है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, वाई एक्सिस को टच करेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, और दोनों एक्सिस को टच करेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, ओरिजिन से पास करेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। एक एक को फिगर से आप देखिए। देखिए, पहली कंडीशन है ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, दूसरी कंडीशन है ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, और तीसरी कंडीशन है ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है। तो जब एक्स एक्सिस को टच करेगी तो अगर मान लिया जाए कि इसका सेंटर जो है एच कामा के है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एच हो जाएगा और ये के हो जाएगा। तो क्या यहाँ से बात आएगी निकल के कि जब एक्स एक्सिस को टच करेगी तो ये के जो होगा वह रेडियस हो जाएगा। इट मीन्स जो सेंटर का ऑर्डिनेट है वो रेडियस हो जाएगा। हिंदी में बोल दूं इसको, यदि कोई वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करेगी तो केंद्र का कोट जो है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण तब निकल जाएगा हमारा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। देखें, ये रेडियस है और ये हमारा सेंटर का ऑर्डिनेट है जिसको हिंदी में कोट कहते हैं। तो ये कब है कंडीशन, जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे। आप जैसे क्वेश्चन मिले, कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप जैसे जाने कि अगर सर्कल वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो तुरंत जो सेंटर है इसका ऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। सेंटर केंद्र की जो कोटि होगी वही त्रिज्या होगी। किस कंडीशन में, जब वह वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रही है। अब दूसरी कंडीशन आइए, मान लीजिए ये हमारा ये एच कामा के इसका वो है ओ डैश सेंटर है, तो यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी h हो जाएगी और ये k हो जाएगी तो ये भी h हो जाएगा। तो रेडियस किसने के इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कंडीशन कब निकल के आया, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रही है। तो जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का जो ये होगा एब्सिसा होगा वह रेडियस के इक्वल होगा। हिंदी में बोल दूं, केंद्र के जो भुज होगा वह त्रिज्या के बराबर होगा। किसको, जब वो वाई एक्सिस को टच कर रही है। तो देखिए यहाँ इंटरचेंज कर हो जा रहा है, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो रेडियस हो जाएगा, और जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस हो जाएगा। तब इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये तब जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। किसको टच करेगा, टचेज एक्स एक्सिस। ये किसको है, ये वाई एक्सिस को जब टच करे तो उसके लिए ये कंडीशन है और एक्स एक्सिस के लिए ये कंडीशन है। अब देखिए, जब वह सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, तो जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर इस टाइप का हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, यहाँ से ये भी h हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। तब सेंटर का ये भुज और कोट दोनों इक्वल होगा, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं, वो इक्वल हो जाएगा और वही जो होगा वो रेडियस हो जाएगा।
तब इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कंडीशन कब की है? जब कोई सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करे। देखिए, जब दोनों एक्सिस को टच करेगी कोई सर्कल तो ये सेंटर का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा, और वही किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अब इसे जान लीजिए कि अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का एब्सिसा, ऑर्डिनेट, केंद्र का भुज और कोट दोनों बराबर होगा और वही त्रिज्या होगी। केंद्र का भुज और कोट केवल बराबर है और त्रिज्या उसके बराबर नहीं है तो वह दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगी। टच करने के लिए कंडीशन है कि ये इक्वल हो और यही किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के इक्वल हो जाए। तो ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कंडीशन और है, उसको थोड़ा सा हम बता दें। अब देखें, ये जी है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमारा जो है एच कामा के है। ये अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तब जब ओरिजिन से पास करेगा और मान लीजिए उसका सेंटर एच कामा के है, तो यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। यह एच, यह ओ है, यह ए है, यह बी है और यह ओ डैश है। देखिए, ये डिस्टेंस h हो जाएगी, ये डिस्टेंस k हो जाएगी। तो जब यह h हो जाएगा तो यह टोटल डिस्टेंस 2h हो जाएगा। तो जो x अक्ष पे अंतःखंड है वो 2h हो गया। इसको इंग्लिश में इंटरसेप्ट बोलेंगे। OA जो हो जाएगा वो हमारा 2h हो जाएगा। और अगर यह k है तो यह टोटल 2k हो जाएगा। OB बराबर 2k हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? जरा ध्यान दीजिएगा। यह h हो जाएगा, यह k हो जाएगा, तो रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी, यह रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा। तब इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इक्वल टू 0। यहाँ एक कंडीशन निकल के आई, अगर कोई रेडियस ओरिजिन से पास करेगी तो ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। किसी सर्कल में कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वह जो है ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहाँ पे ये चार कंडीशन देखिए, ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है, ये दोनों एक्सिस से इंटरसेप्ट अंतःखंड काट रही है और कहाँ से जा रही है? ओरिजिन से जा रही है। तो हम अंतःखंड इंटरसेप्ट के लिए अभी अलग से बता रहे हैं। पहले हमारा यहाँ पे ये हाईलाइट है कि ओरिजिन से पास करेगी तो क्या कंडीशन होगा। ओरिजिन से पास करेगी तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। देखते, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, आप तुरंत देखते बता देंगे कि ये सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रही है। यह वृत्त जो है मूल बिंदु से जा रही है। क्यों मूल बिंदु से जा रही है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। और देखिए, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ये अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो ये और ये दोनों अलग अलग होगा। और अगर यहाँ ये इक्वल है तो दोनों इंटरसेप्ट, जिसको हिंदी में अंतःखंड कहेंगे, वो इक्वल हो जाएगा। तो ये चार कंडीशन को बार बार देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे, और दोनों से इंटरसेप्ट से ज़्यादा हाईलाइट है कि वो कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। तो अब आगे हम इंटरसेप्ट के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हिंदी में कह दूं, ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे इस वृत्त द्वारा काटे हुए अंतःखंड, ये जो वृत्त का समीकरण है, ये एक्स अक्ष पे कितना अंतःखंड काटेगा, वाई अक्ष पे कितना अंतःखंड काटेगा। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, इस वृत्त द्वारा अक्षों पर बने अंतःखंड। तो पहला हम एक्स एक्सिस का निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो ये y इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी वो 2√g² माइनस सी हो जाएगी। ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होगा। एक्स अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई 2 इंटू √g² माइनस सी। और अगर वाई एक्सिस की बात की जाएगी तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ जो हो जाएगी वो f² माइनस सी हो जाएगी। 2 इंटू ये एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है और ये वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका ये देख लिया जाए, जैसे ये है, यह हमारा O है, यह A है, यह B है। तो कई कंडीशन हो सकती है, एक ये भी कंडीशन हो सकती है, इस पे इससे और इससे। देखिए ये चीज भी हो सकती है कि टच करे, और ये भी स्थिति हो सकती है। कब ये कंडीशन होगी, कब ये कंडीशन होगी, कब ये कंडीशन होगी, तीनों को क्लियर कर दे रहा हूं। अभी देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सब कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। g² माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब g² इज ग्रेटर देन c। अगर g² इज ग्रेटर देन c होगा तो ये कंडीशन होगी, मतलब ये इंटरसेप्ट निकलेगा। और इंटरसेप्ट अंतःखंड की लंबाई तो यहाँ से बता ही दिया, ये इसके लिए ये कंडीशन होगी। और इसके लिए क्या कंडीशन होगी, g² माइनस सी इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट g² इक्वल टू सी। अगर g² इक्वल टू सी होगा तो वह सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगी, सेकेंड कंडीशन हो गया। और g² माइनस सी लेस देन 0 इंप्लाई दैट g² इज लेस देन सी। अगर ये थर्ड कंडीशन होगा तो ये जो सर्कल होगी, जो वृत्त होगा, एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या तो नीचे, नीचे भी हो सकता है। वो एक्स एक्सिस को न तो टच करेगा न तो काटेगा, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, उसके समीकरण के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो तीन कंडीशन को देख लीजिएगा। एक्स अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई 2 इंटू √g² माइनस सी होगी। ये तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है। ये पूछा जाता है एक्स अक्ष से कटे हुए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करिए, बहुत छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरह वाई अक्ष से कटे हुए अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, 2 इंटू √f² माइनस सी। तो एक्स एक्सिस पे ये तीन कंडीशन हमने बता दिया आपको। अब वाई एक्सिस के तीनों कंडीशन को देख लीजिए क्या होगा। अब जैसे ये हमारे सर्कल है, ये चीज एक कंडीशन हो गई, दूसरी ये चीज हो गई, और तीसरी ये जान लीजिएगा, ये देखिए ये कब होगा, हाई कब होगा, ये कब होगा। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस के या तो लेफ्ट में है या तो राइट में। हिंदी में पढ़ दूं, वाई अक्ष से अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये वाई अक्ष के या तो दाहिने है या तो बाएं है। कब क्या होगा वो चीज देख लीजिएगा। कैसे निकालेंगे आप लोग, कैसे मैं निकाला हूं यहीं से। अगर ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा f² माइनस सी, तो ये कंडीशन होगी। f² माइनस सी 0 होगा तो ये कंडीशन होगी। f² माइनस सी निगेटिव होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। यहीं से देख लीजिएगा,
बहुत लंबा जाने की। ये अगर धनात्मक होगा, इसकी वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगी तो ये वाली कंडीशन होगी, मतलब वाई अक्ष से अंतःखंड करेगा। और अगर एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाएगा तो ये वाई एक्स को टच करेगा। और अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो वाई एक्सिस के या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगी सर्किल। तो ये भी आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अंतःखंड की वो लेंथ निकालना है। तो ये इंटरसेप्ट के बाद में अब जान लीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन हम कह दें कि यह पॉइंट 1 और 2, यह पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है कि सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी गिवन सर्कल, किसी दिए गए वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, ये पूछा जाता है कंपटीशन में। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा ये कैसे हम निकालते हैं। ये जो पॉइंट गिवन पॉइंट है, यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की जगह पे 1 रख देंगे, y की जगह पे 2 रख देंगे, जो गिवन पॉइंट होगा रख देंगे। अब ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तब तो वह पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा, वह बिंदु वृत्त के परिधि पर कहीं पे होगा। 0 आने पर पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा, और निगेटिव आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि ये जो बिंदु दिया गया है, ये बिंदु से x और y की वैल्यू वृत्त में रखेंगे। अगर 0 आ गया तो वृत्त की परिधि पर होगा, धनात्मक आ जाएगा तो वृत्त के परिधि के बाहर होगा, सरकमफेरेंस के बाहर होगा, और अगर निगेटिव ऋणात्मक आ जाएगा तो वृत्त के अंदर होगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके रख करके मान देख लेंगे कि 0 आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक, 0 आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो ये भी आर्टिकल है, बहुत छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं। दूसरी है कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल जो है, जिसको हम कहते हैं दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, हिंदी में इनको सकेंद्र वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, जिनका सेंटर एक ही हो उनको हम कंसेंट्रिक सर्किल या सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो देखते कैसे बता दो कि देखिए इसमें मेन चीज ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में तो बहुत सिलेबस कम है, कंपटीशन में कैसे आता है देखते कैसे बता देंगे कि दोनों सर्कल जो है कंसेंट्रिक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो कांस्टेंट टर्म है केवल वही डिफर करेगा, बाकी ये 4 टर्म है बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा तो वह दोनों सर्कल जो होंगे वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, सकेंद्रीय वृत्त होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए ये 4 टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, केवल कांस्टेंट टर्म डिफर कर रहा है। तो ये दोनों जो सर्कल का इक्वेशन है, जो दोनों वृत्त का समीकरण है, वह इस टाइप का है, सकेंद्रीय वृत्त है हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक होगा और रेडियस अलग अलग होगी, उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब एक छोटी सी आर्टिकल है डायरेक्टर सर्कल, जिसको नियामक वृत्त कहते हैं। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल हिंदी में कहते हैं नियामक वृत्त। ये इतनी छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आता है और विद इन 10 सेकेंड लड़के कर लेते हैं। जैसे कंसेंट्रिक सर्कल का है, देखते हैं आप बता देंगे कि दोनों कंसेंट्रिक। अब ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो जान लीजिएगा। अब इस पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रा करें और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर किसी सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, माने परपेंडिकुलर,
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों जो टेंजेंट हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हों, तो इस तरह के कई ठो टेंजेंट हम खींचेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनको मिला करके एक सर्कल बनाया जाता है। तो वह सर्कल जो होता है डायरेक्टर सर्किल कहलाता है, नियामक वृत्त कहलाता है। तो नियामक वृत्त की नियामक वृत्त परिभाषा क्या है? परस्पर लंब स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट, जो टेंजेंट हैं इनका जब ये आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर ये करें, इंटरसेक्ट करें, तो उन पॉइंट से जो सर्कल बनेगा वह डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोई सर्कल है, इसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये उसके नियामक वृत्त का समीकरण होता है, किसी वृत्त के डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है। तो रेडियस में कितने का रेशियो होता है? यह हमारा 1:√2 का होता है। वृत्त और उसके नियामक वृत्त के रेडियस में ये रेशियो होता है। किसी सर्कल, वृत्त और उसके नियामक वृत्त के रेडियस में 1:√2 का होता है अनुपात। डायरेक्टर सर्कल और डायरेक्टर सर्कल के रेडियाई में ये रेशियो होता है 1:√2 होता है। तो डायरेक्टर सर्कल भी हो गया। और अब ये देखिए आगे की जो आर्टिकल्स हैं उनमें टेंजेंट कैसे निकाला जाएगा, नॉर्मल्स कैसे निकाला जाएगा, ये बहुत एक कम से कम लंबी वीडियो होगी, तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। जो अगली वीडियो होगी वह टेंजेंट पे होगी, नॉर्मल पे होगी, इसके बाद की जो वीडियो होगी वो क्वेश्चंस पे होगा। तो थैंक यू। अब अगले वीडियो टेंजेंट नॉर्मल पे। तो इस वीडियो को आप देखेंगे, कई बार देखेंगे, तब टेंजेंट नॉर्मल समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो बिना इसको देखे नहीं समझ में। थैंक यू।